सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली आफ्ताब सईद और आप देख रहे हैं बोलो जनाब। रमज़ान शुरू होने के बाद ये हमारा पहला शो है, इसलिए तमाम देखने वालों को बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और बचपन से हम एक ज़रबुल मिसल सुनते आए कि मुमकिन है कि मुफलिसी आपको कुफ्र तक ले जाए। और रमज़ान में एक ये एक्सपीरियंस मैं ख़ुद करता हूँ कि बैंक में पैसे हैं, आँखों के सामने ट्रे है, उस ट्रे के ऊपर डिशेस बनी हुई लगी हैं और वो मेरे आगे से उठाकर कोई भी नहीं लेकर जाएगा, वो मैंने ही खानी है। लेकिन जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है और उसके बाद जैसे मैं ख़ुद जैसे उस फूड के ऊपर झपटता हूँ और जिस तरह से मैं ओवर ईटिंग करता हूँ जैसे कि ये शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो रमज़ान एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है आपके, मतलब ईमान का तो वो एक टेस्ट है ही है, लेकिन आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए वो एक बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसी असना में मेरी रमज़ान के मुतालिक मैंने कई डॉक्टर्स से भी बात की और उनसे पूछा कि क्या सहरी में ज़्यादा खा लेना इस बात को इंश्योर कर सकता है कि आपको रोज़ा कम लगेगा, या सहरी में ज़्यादा पानी पी लेना इस बात को इंश्योर कर सकता है कि आपको प्यास कम लगेगी। अच्छा, जहाँ तक तो बात थी खाने की, मुझे ज़्यादातर डॉक्टर्स ने ये बताया कि देखें, एक चीज़ होती है, हम उसका बड़ा आम फहम भी अब तो इस्तेमाल करते हैं, मेटाबॉलिज्म। सो आपका एक मेटाबॉलिज्म है, सो आप जो जितना रेगुलर आप खाते हैं अगर उससे कम खाएंगे तो ये तो मुमकिन है कि आपको जल्दी भूख लग जाएगी। लेकिन आपने अपनी जो आपकी डाइट है उससे अगर बढ़कर भी खा लिया है तो वो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज़ है कि उसने 5 से 6 घंटे में उसको डाइजेस्ट कर लेना है। सो आप अपनी ज़रूरत से जितना मर्ज़ी ज़्यादा खा लें, आपको टेक्निकली, मतलब ये साइंस कहती है कि आपको 6 घंटे के बाद दोबारा भूख महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सहरी में बहुत ज़्यादा खाना कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। मतलब उससे आपको एसिड रिफ्लक्स तो हो सकता है क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आप शायद दोबारा लेटेंगे सोने के लिए, लेकिन वो ये इंश्योर नहीं करेगी कि आपको दिन में भूख कम लगे। अच्छा, जहाँ तक बहुत ज़्यादा पानी पी लेने की बात है, उसमें तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि वो तो एक्चुअली कॉन्ट्ररी काम करती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि शायद पानी की बहुत फरावानी है जिस जगह पर आप हो, तो वो उतना ही ज़्यादा पानी जो बॉडी आपकी स्टोर करती है वो उसको निकाल देती है। सो उसमें आपकी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस और आपको प्यास लगने के चांसेस एक्चुअली ज़्यादा बढ़ जाते हैं रोज़े के दौरान अगर आपने सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। सो अगेन, हमने तो अभी तक जो पढ़ा सुना और जो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम भी है कि मज़हब, दीन, दुनिया, हर चीज़ एक एतदाल का नाम है, एक मियाना रवि का नाम है, एक दरमियाने रास्ते पर चलने का काम है। और यही वो चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और ये मैं को भाषण नहीं दे रहा, ये मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, या मैं अपने आप को सुना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे से ही नहीं हो पाता। हम जज्बाती होकर बहुत ख़राब हरकत भी कर लेते हैं और हम बहुत पैशनेट होकर बहुत ज़्यादा किसी अच्छे कॉज में अपना बहुत बड़ा हिस्सा भी डाल देते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्टिवली देखें और सोचें कि क्या मेरे अंदर मियाना रवि है, क्या मैं कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट तो नहीं कर जाता, क्या मैं बड़े मोहतात अंदाज में मियाना रवि के साथ एक जैसी, वो जिसे कहते हैं डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजार रहा हूँ या नहीं गुजार रहा। तो बहुत ज़्यादा लोगों को, मुझे तो हमेशा इसका जवाब यही मिला है कि मैं ऐसा नहीं करता। सो अगेन, रमज़ान भी यही एक टेस्ट है कि आपको मियाना रवि से, एतदाल से ज़िंदगी गुजारना सिखाए। एक और ऐसा टेस्ट है जो कि आप इस दफ़ा लकी हैं, इस साल के दोनों टेस्ट कोइंसाइड कर गए हैं, इकट्ठे आ गए हैं। सो पाकिस्तान को क्रिकेट खेलते देखना
भी एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको पेशेंस सिखाता है। आज हमने शो में फैसला ये किया है कि हम रमज़ान की बात करेंगे और साथ में क्रिकेट की बात करेंगे, और हम ख़ुद भी ये सीखेंगे कि हमने कैसे एतदाल के साथ दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है, और शायद कोई ऐसी बात हो जो आपको पसंद आए और आपके काम आ जाए और आपकी भी हेल्प करे ऐसा करने में। असद सॉरी, मैं आज बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। जी बिल्कुल सर, लेकिन आपने बिल्कुल जो एंड में जाके जो कंपैरिजन ड्रॉ की है कि रमज़ान के अंदर जो एक शख्स को करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है क्रिकेट भी हमें देखनी पड़ रही है। अभी मैच जो है हमारा न्यूजीलैंड के साथ जो है होने को जा रहा है, थोड़ा डिले हो गया बारिश की वजह से। ये आप ही का एक पुराना क्रिकेट के बारे में है कि श्रीलंका में मैच होने का मतलब है कि कभी कभार नहीं होता मैच, बल्कि ज़्यादातर दफ़ा नहीं होता मैच। लेकिन पाकिस्तान जो है सुपर 8 में पहुंच गया है, ये इन इट सेल्फ एक अचीवमेंट है। इंडिया वाला मैच जो है हम उसके अंदर लास्ट वीक जो थे एक लाइव ट्रांसमिशन में भी बोल न्यूज़ की हम थे, और ज़ाहिर तब तक मैच तो नहीं हुआ था शुरू, लेकिन मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैं चाह रहा था हम ज़रा उसका भी कर लें, क्योंकि ये मैच तो अभी शुरू होने, ज़रा उसको हम पैकअप कर लेंगे। बड़ी चीज़ें उसके बाद हुई हैं, कुछ सियासी चीज़ें जो हैं वो भी अब इंडिया पाकिस्तान के मैच का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी हैं। मैच के अंदर जो हमने चीज़ें की वो भी एक काबिल गौर है सारी चीज़ें, और उसके बाद से पाकिस्तानी फ़ैन्स जो हैं और ख़ास तौर पर इंडियन फ़ैन्स जो हैं उनके अंदर जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं वो क्या हैं। सो बेसिकली सर मैच तो इटसेल्फ जो था वो बीच में हमें लगा कि पाकिस्तान जो है वो गेन कर रहा है थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर। फिर हमने फैसला किया कि शाहीन को पहला और आखिरी ओवर दे दें। वो एक गलती थी सलमान आगा को, मेरा अभी तक ख्याल है कि उसको लास्ट ओवर कराना चाहिए था, लेकिन राना फ़हीम का और ओवर बचा के कहीं लेके जा रहे थे। अच्छा, लेकिन चले वो बॉलिंग के अंदर लेट से हमारी परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर है। जाहिर है हम जो बैट्समैन लेके गए वो बॉलिंग भी कराते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो जाना था, और विकेट भी टर्न कर रही थी। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो हमें एक टोटल कोलैप्स नज़र आया। एक इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया, एक डोमिनेटिंग उनकी परफॉर्मेंस थी। उनके हर बॉलर जो था वो लग रहा था कि उसके पास हर हमारे जो बैट्समैन है उसका एक बाइंडर शायद उनके पास था, जिसको उन्होंने पूरा तैयार हिफ्स करके वो आए हुए थे, जिसकी जो पावर शॉट थी, जिसकी अच्छी शॉट थी। मसलन इसमें साइम को देख लें, बाबर को देख लें और शहजादा फरहान को देख लें, उनको पता था इनकी फेवरेट शॉट्स क्या हैं, वहाँ उन्होंने बॉल नहीं डाली। खासतौर पर जसप्रीत बुमराह जो है उन्हें बिल्कुल जो बॉलें अपनी कराई थी वो बड़ी नपी तोली कराई थी, तो ये दे केम विद प्रेपरेशन। लेकिन ये बात जो आपकी बात है मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, फिर हम आपका ओपिनियन लेते हैं कि आपने कहा था कि इस मैच को इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले की तरह देखना नाजायज़ और गलत है। आपने देखना है कि ये एक नंबर 1 टीम जो है एक नंबर 6 टीम के साथ खेल रही है, और वो जो हमारा कोलैप्स था उसके अंदर बड़ा वाज़ेह था। जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये प्रेशर का मैच था, ये नर्व्स का मैच था। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रिपेयर्डनेस का मैच था। अब आप देखें कि जितनी क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल की इंडिया खेलता है उतनी क्रिकेट पाकिस्तान खेलता ही नहीं है। जितने प्रेशर मैचेस इंडिया खेलता है उतने प्रेशर मैचेस पाकिस्तान खेलता ही नहीं है। कि बड़ी ये कोई अंदर की बात मैं आपको नहीं बता रहा, आप देखें ना कि इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज होती हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें कितने मैचेस होते हैं और जो पाकिस्तान की होती हैं उसमें कितने मैचेस होते हैं। इंडिया जो साल में इंग्लैंड के साथ मैचेस खेलता है वो कितने होते हैं, जितने जो पाकिस्तान खेलता है वो कितने होते हैं। बुनियादी बात यह है कि ये पाकिस्तान और इंडिया, आपने जिस तरह बॉलिंग का जिक्र किया, बहुत शानदार बॉलिंग की इंडिया ने, कोई शक नहीं, लेकिन ज़्यादातर विकेट्स जिन बॉल्स पे ली वो कोई अच्छी बॉल्स नहीं थी। मतलब साइम अयूब की जो बॉल थी वो ओवर पिच्ड हाफ वाली थी, लेकिन वो प्रेशर इतना था और आगे पीछे अच्छी बॉल्स हो चुकी हुई थी। वो इनफैक्ट जिस पे साइम अयूब ने छक्का मारा था वो भी बहुत अच्छी बॉल थी जो कि एज का छक्का था। वो उस प्रेशर की वजह से एक हाफ वॉली को मिस कर गए और आउट हो गए। इसी तरह मतलब साहिबजादा फरहान से लेके और भी मैं आपको कई विकेट्स ऐसी गिनवा सकता हूँ जो कि अच्छी डिलीवरीज नहीं थी, लेकिन नंबर 1 प्रिपेयर्डनेस, नंबर 2 मैच प्रैक्टिस। मतलब इन्होंने उतनी बॉल्स ही नहीं खेली हुई। मतलब ठीक है नेट में खेली होंगी, लेकिन एक्चुअली जब एक बॉलर दूसरी टीम का भागता हुआ आ रहा होता है तो वो उसकी बॉल खेलना कुछ और होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ओवरकम करना कोई आसान नहीं है। इसमें बहुत साल लग सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की पूरी मईशत को बेहतर होना पड़ेगा। मुझे इनफैक्ट थोड़े दिन पहले जब मैं ये बात कर रहा था
कि जी इन दोनों टीम्स का आपस में कोई मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत रिच बोर्ड है और ये बहुत गरीब बोर्ड है। तो उस पर एक साहब ने आगे से कमेंट किया जी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप देखें साइम अयूब को कितने पैसे मिलते हैं, आप देखें बाबर आजम को कितने पैसे मिलते हैं, ये गरीब थोड़ी हैं, ये बड़े अमीर हैं, पाकिस्तान बोर्ड के पास बड़े पैसे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि साइम अयूब को अच्छे पैसे मिलते हैं और बाबर को अच्छे पैसे मिलते हैं, जितने लड़के खेल रहे हैं उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। बात यह है कि बाबर आजम को फ्लॉप होते हुए 4 साल हो गए हैं। अच्छा, ये कहना भी गलत है कि आपने बाबर को चांस नहीं दिया, बाबर को जितने चांस मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले। ये कहना भी गलत है कि आपने बाबर की जगह किसी को ट्राई नहीं किया। जितने बच्चे आप ट्राई कर सकते थे आपने वो भी किए, वो भी नहीं चले। बुनियादी बात क्या होती है कि जब हम कहते हैं बोर्ड के पास पैसे नहीं है, आप भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे, मैं भी बचपन में क्रिकेट खेलता था, पूरा पाकिस्तान बचपन में क्रिकेट खेलता था। जब हम मैट्रिक एफए में आए तो उसके बाद हमारे माँ बाप ने कहा कि बेटे ये कोई फ्यूचर नहीं है, तुम जाओ बैंक में नौकरी करो, ठीक है, कोई ऐसी तालीम हासिल करो जिससे तुम्हें किसी कारखाने में जगह मिल जाए। पाकिस्तान में इस वक्त 24 लड़के भी नहीं हैं जिनके डोमेस्टिक के जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, 24 लड़के भी नहीं है 26 करोड़ की आबादी में। अच्छा, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कितने का? 1,42,000 रुपया महीना। ये क्या अमाउंट है? इंडिया में एक लड़का जो सबसे निचले लेवल पे रणजी ट्रॉफी खेल जाए वो साल का इंडियन करोड़ पे और पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया कमा जाता है। अब आप देखें कि वहां पे जो पूल है वो बड़ा होगा या पाकिस्तान में पूल बड़ा होगा। जब पाकिस्तान में पूल ही छोटा होगा तो फिर आप ये इस तरह की बातें करोगे कि यहाँ पे टैलेंट ही नहीं है। वो टैलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों ने क्रिकेट ऑप्ट ही नहीं की, क्योंकि यहाँ पर पैसा ही नहीं था। हाँ, और सर उसके अंदर अगेन बॉयल डाउन कर देता है, ये हमने सोचा हुआ भी, हम किसी दिन बैठ के एजुकेशन के ऊपर बाकायदा शो करेंगे कि जो आपकी क्रिकेटिंग फील्ड्स हैं जहाँ पे स्कूल लेवल पे, कॉलेजिएट लेवल पे जो एक ज़माने में शायद ज़्यादा होती थी, अब कम होना शुरू हो गई। चाइना कटिंग हो गई, चाइना कटिंग हो गई। नए स्कूल जो बने उसके अंदर देखें एक मैदान अगर है हर स्कूल में चले होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब नहीं क्रिकेट का मैदान है। क्रिकेट का बड़ा फैलाव है। क्रिकेट खेलने के लिए आपको 2-3 पिचें चाहिए, आपको बड़ा बड़ा ग्राउंड चाहिए, वहाँ बाउंड्री की चाहिए, पवेलियन चाहिए, इस किस्म की चीज़ें जो है वो देखते हैं हम अपने जो क्रिकेट एकेडमीज़ हैं, आप उनका जो नेशनल एकेडमीज़ हैं हमारी, और बाकी देख लें जो ग्राउंड जहाँ मौजूद हैं। अभी वीडियोज़ आई थी कराची का था या पिंडी का था जहाँ पे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होनी थी, उनके जो हालात हैं पिंडी का। तो आप उसके अलावा स्कूल के अंदर जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं होगी, आपकी बात काट रहा हूँ, 5-5 मरले के घरों में स्कूल खुले हुए हैं, कौन सी ग्राउंड? तो ये नहीं आएगी ना, इस तरह से चीज़ें नहीं आएंगी। अगेन वी विल फोकस ऑन अदर थिंग। चले सर, ये तो बात रही हमारी जो है उसकी इंडिया पाकिस्तान की, वो तो जो हो गया सो हो गया। अब हम सुपर 8 में खैर से आ गए हैं। गुड परफॉर्मेंस इन दैट रिस्पेक्ट कि हम 3 मैचेस थे, हम अच्छी तरह खेले। हमारा आज जो मैच न्यूजीलैंड के साथ है वो भी डिले है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं श्रीलंका में, अफजाल बासी साहब, उनको इन करते हैं, ज़रा ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं कि अभी हो क्या रहा है। अब्बासा, इस वक्त क्या ताज़ी सूरत हाल है? मैच डिले हो गया है रेन की वजह से, वहाँ पे क्या मोमेंटम है इस मैच के लिए? कितने हमारे फैंस वहाँ पे मौजूद हैं? आपको कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल यहाँ पर काफ़ी चार्ट था। सुपर 8 मरहले का ये पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कोलंबो के आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, जो ताख़ीर का शिकार है। 6:30 बजे जो मुकामी वक्त है कोलंबो का, यहाँ पर टॉस हुआ और जो ही टॉस हुआ पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सलमान अली आका ने बैटिंग का फैसला किया, तो बादलों ने बरसने का फैसला कर लिया और बादल बरसना शुरू हो गए। जो एक घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, इस देश को तेज बारिश से सतत जारी है। और जो श्रीलंकन मैच ऑफिस है, आज हमारी उनसे सुबह के वक्त जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैच के औकात में बारिश जो है वो 90% तक एक्सपेक्टेड है और अगले 30 मिनट्स तक भी जो है वो बारिश इसी तरह जारी रहने का इम्कान है। और अगर श्रीलंका के मुकामी वक्त 8:16 तक जो बारिश है वो जारी रहती है तो फिर आईसीसी का ये कहना है कि जो ओवर्स हैं वो कम किए जाएंगे और अगर उससे पहले बारिश रुक जाती है तो फिर 20 ओवर्स का ही मैच होगा। लेकिन अगर बारिश ना रुकी और मुकामी वक्त के मुताबिक 10:16 तक जो है वो ये बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो फिर दोनों टीमों के दरमियान 5-5 ओवर्स का मैच जो है वो खेला जाएगा। और अगर फिर भी बारिश ना रुक सकी और मैच 5 ओवर्स का भी ना हो सका तो फिर दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया जाएगा। और पाकिस्तान जो अपना अगला मैच है वो 24 फरवरी को पाले किले में इंग्लैंड के खिलाफ और पाले किले में ही 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। लेकिन अभी यहाँ मौसम की सूरत काफी खराब है और फैंस बहुत ज्यादा अफसरदा हैं। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी तक वो मैच के मुंतजिर हैं कि मैच जो है वो शुरू हो।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एकदम से बारिश हुई या पहले से ही आपको आसार नजर आ रहे थे कि बारिश हो सकती है? उसकी वजह यह है कि अगर तो एकदम से बारिश हुई तो चले कोई बात नहीं, अगर आसार थे बारिश के तो फिर तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग सेकंड करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैच ओवर्स कम होते हैं बारिश की वजह से तो उसमें तो बैटिंग सेकंड को बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। नहीं देखें जी, ये एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा थी बारिश और पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था श्रीलंकन मैच ऑफिस ने। और आज दिन 3 बजे से जो है वो कोलंबो के आर प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम पर गहरे बादल छाए हुए थे और हर किसी को नजर आ रहे थे बादल, और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होगी, क्योंकि मैच ऑफिस ने भी बड़ा क्लियरली कहा था कि 90% बारिश के चांसेस होंगे। अफजाल बहुत शुक्रिया वक्त देने का। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, क्रिकेट की तो सर चीज़ें चलती रहेंगी। अफजाल साहब हमें बता रहे थे कि जिस किस्म की बारिश है तो शायद 20 ओवरों का नहीं तो 10 का, 10 का नहीं तो 5 का, और 5 का नहीं तो पॉइंट्स डिवाइड हो जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुल्क में और भी चीज़ें हो रही हैं। तो सर आप और मैं सर चलते हैं, हमारा जो फेवरेट तरीन इदारा है इस मुल्क का, उसके पास FBR के पास। सर FBR की सर आपको पता है ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है, और आप और मैं जो है उनसे बाकायदा हमदर्दी रखते हैं। उनकी कोशिशें और काविशें जो हैं हम चाहते हैं कि वो कामयाब होएं, और ये मुल्क जो है उसके अंदर हर शख्स जो है, हर फर्द जो है वो एक ऐसा टैक्स पेयर बने कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। सर इसी बात में सर जो FBR है उन्होंने एक और चीज़ की है सर। 14 से ज़ायद कारोबार ऐसे हैं जिन पे वो कहते हैं जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है वो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एक नई चीज़ वो मुतारिफ कराना चाह रहे हैं कि जिधर कैश ट्रांजैक्शन होनी भी है तो वहाँ पे FBR का एक बाकायदा बार कोड नुमा चीज़ होएगी, जो फिर जो शख्स पेमेंट कर रहा है वो उसको स्कैन करके किसी एप्लीकेशन, ये मैकेनिज्म अभी नया है तो इसका हमें एग्जैक्ट नहीं पता किस तरह करेंगे, बट उस एप्लीकेशन के तहत वो ये बता पाएगा कि जी फलानी जगह पे मैंने इस बार कोड जिस भी वेंडर का है उसको मैंने इतना कैश दिया, ताकि वो डॉक्यूमेंट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो बताई जा रहे हैं कारोबार, उसके अंदर निजी स्कूल, निजी अस्पताल, उसके अलावा आपके जो ब्यूटी पार्लर से लेके जो ज़्यादा कैश, ज़्यादा इंसेंटिव किस्म की बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे कैश ज़्यादा चलता है, उन सबको वो लाना चाह रही हैं अपने FBR के शिकंजे में। अच्छा, अब वो कैसे किया जाएगा, कितनी देर में होगा, अभी नया ताज़ा हो रहा है, लेकिन ये बात शुरू हो गई है। और इसके अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग मेरे लिए एटलीस्ट है वो है निजी अस्पताल। निजी अस्पताल जो है उनका एक सरकारी अस्पतालों से सिस्टम बड़ा अलहदा होता है। जो उनके कुछ बिलिंग सिस्टम है उसके अंदर तो पॉस मशीनें अवेलेबल हैं, उनकी लैब्स भी POS मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप कार्ड अपना स्वाइप कर दें या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ये सहूलत तो वहाँ पे है। अलबत्ता जो उनके क्लिनिक्स के अंदर डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते हैं वहाँ पे अभी तक किसी किस्म का निज़ाम है कि एक शख्स जाता है वहाँ पे स्पेशलिस्ट को दिखाता है, और बाहर जो शख्स बैठा होता है, जो डॉक्टर साहब का असिस्टेंट होता है या फिर कोई उनका मैनेजर टाइप होता है, उसको आप कैश पेमेंट करते हैं, और वो एक अनडॉक्यूमेंटेड किस्म की इनकम है जो कि दकियानूसी एक स्टाइल चल रहा है डॉक्टरों का बड़ी देर से। तो FBR बड़ी देर से ये चीज़ करना चाह रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि निजी अस्पताल के अंदर आप ये चीज़ कर पाएंगे। देखिए, बाकी इदारे हो जाएँ, निजी स्कूल हो जाएँ आपकी, और इस किस्म की ब्यूटी पार्लर से लेकर और दीगर जो ये कारोबार लाना चाह रहे हैं, इसमें अस्पताल जो है, हमेशा कहता हूँ कि जब आप अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं तो वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। आप समझें आप किसी एक अलग शहर में आ गए, क्योंकि अस्पताल के अंदर आपने सिर्फ जो अस्पताल की इंतज़ामिया है, फिर उनके रहमो करम पे आप हैं। स्कूलों के अंदर आप जाके प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ सकते हैं, ब्यूटी पार्लर के अंदर और दीगर जो कारोबार है उनके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन जो अस्पताल के सिस्टम के अंदर आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप गए हैं वो है इलाज के ऊपर जो है वो शख्स जो है फिर बड़ा एक बैक फुट पे आके खेलता है। जी यकीनन। एक तो बैकग्राउंड आप इसका ये इस तरह भी ऐड कर लें इसमें चीज़ के अभी क्योंकि नई ट्रांच हमें मिलनी है IMF की, तो रिव्यू IMF का शुरू हो चुका है, मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। IMF ने हमारी बड़ी तारीफ़ की है कि जो उन्होंने कहा था, हमें टारगेट्स हमारे लिए रखे थे एक्सेप्ट फॉर टैक्स कलेक्शन, बाकी सारे हमने पूरे। वाह, क्या बात है। तो इस वजह से भी FBR के ऊपर प्रेशर अब ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि वो जो आपने हस्पताल की बात की कि ज़्यादातर जगहों पर उसमें POS मशीन्स इंस्टॉल्ड होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे हस्पताल ऐसे हैं जहां पर POS मशीन्स बिल्कुल भी नहीं हैं। मतलब जिन जिन जगहों पर आपने बताया कि होती हैं वहाँ पर भी नहीं है।
अच्छा, वो मैं उन अस्पतालों के नाम नहीं ले सकता। उसकी वजह ये है कि आप बेशक मेरे से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करवा लें, अस्पतालों के खिलाफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगेन वो भी ना कीजिएगा, बाकी मेहरबानी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो पहले बात की कि हमने भी तो अपने मरीजों को लेकर अस्पतालों में ही जाना है, तो ये एक बड़ी नाजुक चीज होती है कि आप उनके साथ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि फिर जाहिर है यहाँ पर अगर कोई टैक्स बचाता है तो उससे भी आपकी हमदर्दी है, क्योंकि एक ये भी तासुर पाया जाता है कि जी जो आपकी टैक्स मनी है वो इस्तेमाल जो है वो, हम करप्शन वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो पॉलिसी साजी है उसी में आवाम को साथ ही नहीं लिया जाता। ठीक है, मतलब ये इस वक्त एज वी स्पीक बात चल रही है एक ऐसे जहाज़ की जो कि वीआईपी जहाज़ है, सिर्फ वीआईपी को वो लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो टैक्स मनी से है। अच्छा, इस वक्त एज वी स्पीक बात चल रही है कि जी नए बिजली के कारखाने लगेंगे, वो जो सरप्लस बिजली होगी जो आपको 6 सेंट की पड़ी होगी उससे बिटकॉइन माइन हो जाएगा। अब मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिटकॉइन माइनिंग में कोई इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि वो पॉलिसी साजी में उनकी शमूलियत नहीं है तो वो ये समझते हैं कि हम टैक्स क्यों दें। अच्छा, और इसी तरह देखें ना, मतलब मेरा ये ख्याल है कि मियाँ और बीवी के दरमियान बन सकती है, सास और बहू के दरमियान बन सकती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दो ऐसी चीज़ें हैं कि इनके दरमियान आपस में कभी भी नहीं बन सकती। एम्प्लॉयर को हमेशा लगता है कि एम्प्लॉई उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है और एम्प्लॉई को हमेशा लगता है कि एम्प्लॉयर उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है। इसके बावजूद मैंने कई जगह पर पूछा, मैंने लोगों से सुना कि जब एफबीआर का किसी जगह पर छापा पड़ा है तो एम्प्लॉयज़ ने जान पर खेल जाने की ऑफ़र एम्प्लॉयर को की है कि मैं यहाँ से, मुझे बताओ कोई ऐसी चीज़ है गायब करने वाली, लेके निकलने वाली, मैं अपनी जान पर खेल के निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि वो अगर रियासत के अगेंस्ट जाएगा तो वो बेसिकली दुश्मन दोस्त टाइप वो जो एक माहौल होता है ना। सो बुनियादी बात यह है कि सरकार को, रियासत को अपना इमेज जो है ना वो आवाम के साथ बेहतर करना पड़ेगा। उनको ये फील जब तक आनी बंद नहीं होती कि वो रियाया हैं, उनको जब तक ये नहीं बावर कराया जाता है कि वो रियाया नहीं, वो शहरी हैं, तब तक लोग अपनी विल से टैक्स नहीं देंगे। और जब तक लोग अपनी विल से टैक्स नहीं देंगे तब तक ये बड़े अच्छे इकदाम हैं जो अभी आपने बताए हैं जो वो करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई चोर रास्ता निकल आएगा। अब ये आपकी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जब ये हमारी बात हुई इसके ऊपर तो आपने कहा था कि जी जब आप कार्ड से पे करते हैं, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, तो उसमें तो जाहिर है वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। कैश से जब कोई पे करता है तो पे करने वाले का नाम भी तो रिकॉर्ड में नहीं ना आता। अब अगर वो खुद पहले बारकोड स्कैन कर रहा है और उसके बाद थबंटू पकड़ा रहा है तो पता लग रहा है कि भाई वो कितना महंगा इलाज कराता है, वो एसिड बियॉन्ड मीन्स हो गए, तो वो भी क्यों फंसना चाहेगा। अच्छा, अगेन मैं ये भी समझता हूँ कि बाकी सारी जो फील्ड्स हैं और जो एक ये इलाज मुआवजा है इसमें बड़ा फ़र्क है, और इसमें कार्ड होना बहुत ज़रूरी क्यों है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होती। नंबर 2 चीज़ ये कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास बैंक में हर वक्त कैश भी नहीं पड़ा होता कि वो कोई उनका बुजुर्ग बीमार हो गया या वो खुद बीमार हो गए हैं तो वो फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के पैसे दे सकें। अच्छा, नॉट द डेबिट कार्ड बट क्रेडिट कार्ड गिव्स यू दिस लेवरेज कि आप पेमेंट कर दो और महीने का आपको कुशन मिल जाता है, और अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दे सकते हो तो आप उस महीने के कुशन को आगे भी लेकर जा सकते हो। सो बड़ा ज़रूरी है कि अस्पतालों में ये हो, लेकिन अगेन ये जो टैक्स वाला मामला है इसमें ये सिर्फ डंडे के जोर पर नहीं हो सकता, इसमें अवाम का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। सर, ट्रस्ट जीतना भी ज़रूरी है। दूसरा इसके अंदर एक और बहुत अहम बात है कि देखें बाकी दुनिया जहाँ पे आप समझे कि टैक्स जो है आपका एट सोर्स कट जाता है, और अमेरिका और बाकी दीगर जो वेस्टर्न ममालिक आ जाता है कि आपकी जो इनकम आप लेते हैं उसमें से 40% जो वैसी हुकूमत वैसी ले जाती है, बस आपको आप अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन उसकी इफ़ज़ फिर आपको कई सहूलियात जो हैं वो मिलती हैं। उसमें से हेल्थ नंबर 1 है जिसकी हम बात कर रहे हैं इरोनिकली, उसमें से एजुकेशन नंबर 2 है, उसके अंदर से एक सेफ्टी है, सोशल सिक्योरिटी है, आपका एक चारदीवारी जो है उसके अंदर आपका तहफ़्फ़ुज़ है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका सिस्टम जो है वो जल्द से जल्द रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। पॉइंट इस कि ये सारी तमाम सहूलियात जो है, देखिए मैं एफबीआर की समझता हूँ, मैं शुरू में तंजिया बिल्कुल नहीं कह रहा था, मैं उनसे हमदर्दी इस हद तक रखता हूँ कि वो उनको टारगेट मिलता है,
उनको टारगेट मिलता है कि जी आपने ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, तो वो इस किस्म के इकदाम लेते हैं कि यार हम उनका बाजू मरोड़ के किसी तरह किसी शख्स से टैक्स निकालेंगे। ये बड़े सालों से सिस्टम चल रहा है और वो भी ये सोचते होंगे बैठ के यार कि हम तो मरोड़ लेंगे बाजू, लेकिन जो क्रैक्स हैं उसके बाद उसके बीच में से लोग निकलते रहेंगे। ये सिस्टम बने हुए हैं। उसके अलावा वो कहेंगे अगर टैक्स के थ्रू बंदा नहीं जाएगा तो टैक्स लॉयर्स बैठे हुए हैं जो टैक्स कोड हमसे बेहतर समझते हैं और वो उसमें से अपने क्लाइंट को बाहर निकाल देंगे। ये भी सिस्टम बड़ी देर से चल रहा है। और लास्टली ये वो समझते होंगे FPR वाले कि जी अगर देखें बाकी चीज़ें लोगों की पूरी हों तो वो टैक्स शायद देने के लिए खुश हों, राजी हों। आप इस तरह से देख लें कि मैं बार बार बसंत पे क्यों जाता हूँ। बसंत इस चीज़ की अच्छी एग्जांपल है। आपने एक सेफ माहौल में एक पैरामीटर्स के अंदर एक बसंत करने का लोगों को इजाज़त दी, मोर और लेस एक सेफ माहौल में चीज़ें हुई। लोगों ने जाके वही डोरें खरीदी, वही गुड्डे ज़्यादातर खरीदे जो कि गवर्नमेंट ने कहा था आपने ये लेने, ज़्यादातर उड़े भी वही ज़्यादा गुड्डे। किसी जब तक वो ख़त्म नहीं हो गए लोगों ने दूसरे लिए, जब तक उनकी शॉर्टेज ना हुई है, जब तक वो लोगों ने लिए। तो इसका मतलब है आपने एक चीज़ दी गवर्नमेंट को, तो अवाम के अंदर ये कैपेसिटी है कि जी हमें एक अच्छी चीज़ मिल रही है, उसका बेड़ा गर्क नहीं करना। होते हैं गंदे अंडे, लोगों ने केमिकल भी उड़ाई, ये भी की, वही तो क्रैक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो वक्त के साथ साथ क्रैक्स आयरन आउट होते हैं। दुनिया भर में क्या जो अच्छे बहुत ही मुअज़्ज़म ममालिक है वहाँ पर टैक्स चोरी नहीं होती? बिल्कुल लाजमी होती है। लोग जो है इस किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं उनको बड़ी बड़ी कड़ी सजाएं होती हैं, वो जेल चले जाते हैं। और देखें यहाँ पे भी इस किस्म का निज़ाम जो है वो बनाना पड़ेगा। मुझे बताएं सर, हालांकि यहाँ पर टैक्स निज़ाम इतना बुरा है, यहाँ पे कभी भी FPR ने किसी शख्स को टैक्स वायलेशन या टैक्स फ्रॉड की मद के अंदर कभी आपने सुना है कि जी बहुत लंबी लंबी सज़ा हो गई है? एंड में जाके FBR के साथ को मुकमका होता है और उसकी वजह ये कि FBR जो है वो भी इज़ हंग्री फॉर दैट मनी कि यार आप इतने नहीं दे रहे ना, आपने इतना फ्रॉड किया, मान के चले कोई मसले वाली बात नहीं, इतने डिस्काउंट पे अपने आप को सेटल कर ले। मैं ब्रॉड बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं। सो सर ये चीज़ें जो है अपनी जगह ठीक हैं अगर आप इस तरह करना चाहते हैं। अगर इस तरह अलबत्ता आपसे ज़्यादा देर ये सस्टेनेबल नहीं होगा। हर टारगेट में FBR जो है वो IMF की नज़रों में अगर कम उतरेगा कि जी अपना नहीं कर पाए तो प्रेशर इंक्रीज होगा और वो प्रेशर जो है पास ऑन किस पे होना है? अवाम पे होना है। खैर इसको सर आप देखते रहेंगे, इसके ऊपर मजीद क्या डिटेल्स आती हैं, ये नाफिज कर पाते हैं नहीं कर पाते। यहाँ पर जाना है ब्रेक के ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं, ऐसे थोड़ा सा इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि दुनिया में आपको पता है AI का एक दौर है और AI के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट्स जो है बहुत जल्द हो रही हैं, लोगों की ज़िंदगियां आसान बनाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो अपना दीगर कारोबार से ज़र मुबादला कमाते हैं, अपनी करियर के अंदर कुछ अचीव करते हैं, एक स्किल सेट उन्होंने जो है अपना रखा हुआ है उसके अंदर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फेज़ आउट होते जाने इस चीज़ की वजह, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है वही काम जो है AI के ज़रिए जो है बहुत बेहतर तरीके से करते थे। बात कर रहे थे गूगल का जो एक AI, उनके कई क्लाइंट्स हैं जो गूगल की जो AI लैब्स हैं, उनके अंदर उन्होंने एक पॉमली के नाम से एक फीचर, एक उनका एप्लीकेशन है। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग नई चीज़ बनाई। पॉमली जो है वो बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है, आपका ब्रांड है, उसकी वेबसाइट को स्कैन करता है और उसके बाद आपका जो बिज़नेस DNA है उसको एक असेस करके, उसको समझ के आपको भी रिकमेंड करता है चीज़ें। जो उसके अंदर इन्होंने एक फ़ोटोशूट नामी नया फ़ीचर ऐड किया है, वो अभी कुछ मुल्कों में अवेलेबल है एज ए फ्री जो फीचर है उनका अलबत्ता। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें वो करता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एक तो आपका हो गया ना बेसिक किस्म का फैशन शूट्स हो गए जिसके अंदर आपको मॉडल्स चाहिए, जो कि आपके जो भी अपैरल है, कपड़े, वो पहन के उसको मॉडलिंग करेंगे उसके लिए और वो आपकी वेबसाइट या जहाँ पे लग जाएगा। उसके अलावा प्रोडक्ट शूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेकअप ब्रांड्स करते हैं और लोग जो अपने प्रोडक्ट शूट्स, हर किस्म का प्रोडक्ट शूट जो है होता है। तो ये जो ऐप है बेसिकली इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर अगर डाल दें उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है खुद से उसके मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स बना देगा आपके लिए। उसके अलावा आपको मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उनको इसको यूज़ करते हुए बना देगा। आपको सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स जो है, ये फ़ोटोशूट के नाम का जो फीचर है, ये बना के आपको एक पूरा आपकी एक प्रोडक्ट की ब्रांड की जो क्रिएशन है वो करके आपको यहाँ पे दे देगा। अब लोगों को लग रहा होगा ये इतनी बड़ी डील नहीं है, असल में बहुत बड़ी डील है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स एक तो ये करना चाह रहे थे और गूगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है और जो उनके पास बैंडविड्थ मौजूद है और उनकी जो बैकबोन है उसके ज़रिए वो इस चीज़ को जितनी बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो उनका नुकसान होगा इस वजह से। दूसरा, जो आपके फोटोग्राफर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर ये चीज़ जिस तरह इनका जो गूगल लैब्स का जो ऐड है
वो बता रहे जो ये चीज़ें करते हैं उसमें से मैं कहता हूँ अगर ये 80% या 70% भी ये बातें सच हुई तो बहुत सारे जो आपके मिड टीयर ब्रांड्स हैं जो कि वो चीज़ अफोर्ड नहीं करते वो अपनी बुक से फौरी तौर पे ये खर्चा हटा के इस टूल को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिससे ज़ाहिर है लोग जिन्होंने इससे कुछ पैसे कमाने हैं तो वो अब वो उनका नुकसान होगा। तो वो एरा जो है जिसके बारे में आप और मैं थियोरेटिकली बात करते थे कि जी लोगों का जो है कारोबार जो है मुतासर होगा, ऐसे लोगों का कारोबार जो है मुतासर होना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी वाली बात कर रहे हैं, ये तो 100% ये जो अभी आपने बातें की हैं तो 100% हो सकती हैं, हो चुकी हैं। मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा, ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तानी 3 ब्रांड्स हैं जिन्होंने अभी तक बाकायदा सिर्फ AI से ऐड बनाकर चलाए हैं, हमारे टीवी चैनल्स पर चले हैं। अच्छा, और सो मैं वही बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी का तो मतलब ये है ना कि आपने एक बड़े सिंपल से बैकग्राउंड के ऊपर उसको चारों तरफ से लिट करके तस्वीर खींचनी है या वीडियो बनानी है। ये जो एड्स चले हैं पाकिस्तान में ही बने हुए, जो कि मतलब एक कंप्यूटर पर बैठ के, इसमें सेटिंग भी थी, मतलब इन्वायरमेंट भी था, इसमें टेक्सचर्स भी थे यानी ज़मीन आसमान बादल वो भी था, इसमें कैरेक्टर भी थे मर्दो ख़वातीन जो कि AI जनरेटेड थे और वो हमारे स्किन टोन के थे, हमारे फीचर्स के थे। उसमें कपड़े या जो भी प्रोडक्ट्स थी वो भी थी, और वो जब चले तो वो बेसिकली ब्रांड ने खुद बताया कि ये AI जनरेटेड है, वरना पता तो लग जाता, लेकिन वही बात है कि वो नेकेड आई से टेक्निकल आदमी समझ सकता है, आम आदमी को शायद पता भी ना लगता। अच्छा, बाय द वे उसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी बैकलैश भी आया, अवाम ने इस बात को पसंद नहीं किया। लेकिन बात फिर वही है कि अब ये तो एक अजीब सी एथिकल सी बात है कि हाँ ठीक है, लोगों का ज़रिया मुआश से जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रांड अगर एक पैसे बचा सकता है तो वो क्यों ना बचाए। मतलब जो ब्रांड है वो तो प्रॉफिट के लिए बनता है ना, वो इंसानी खिदमत के लिए तो नहीं बनता। और फिर वही बात है कि वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और जगह पे पूरी कर रहे हो। सो ये चीज़ मैं इस वक्त अगेन सबसे ज़्यादा जो लोग आपको इस वक्त मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारी नौकरियों को इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। अगेन हमने बहुत बड़े लोगों से, बहुत दोस्तों से, हर फील्ड के लोगों से, दीदा बीना रखने वाले लोगों से कंसल्ट किया है। उन सब की ये राय है कि जैसे ये नौकरियां जाएंगी तो बहुत सी नई नौकरियां जन्म भी लेंगी। जैसे हर दफ़ा जब इंसान कोई लीप लेता है तो उसके नतीजे में यही होता है। लेकिन ये जो नौकरियां जा रही हैं और वो जिन नई नौकरियों ने जन्म लेना है उसके दरमियान एक पीरियड होगा। वो पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, वो पीरियड 6 साल का भी हो सकता है। उसमें आपको मुश्किलात पेश आएंगी, मुझे मुश्किलात पेश आएंगी। नंबर 1, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? नंबर 2, वो जो एक हमने लीप लेना है कि हम एक चीज़ हमें आती थी अब वो आउटडेट हो रही है, हमने नया स्किल सीखना है जो इसकी वजह से AI की वजह से जन्म लेगा, क्या हमने उसकी प्रेपरेशन शुरू कर दी है? मुझे आप सिर्फ ये बताएं। अगेन आप फ्री AI का कोई भी टूल यूज़ करें और उसी का पेड वर्जन यूज़ करें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। आपको AI की कैपेबिलिटी का तब तक पता ही नहीं लगता जब तक आप पेड वर्जन यूज़ नहीं कर लेते। आपने उसमें क्या स्किल डेवलप करना है आप ये भी तब तक फिगर आउट ही नहीं कर सकते। आप देखें जो एक फ्री वर्जन है वो कोई साल बाद 2 साल बाद अपडेट होता है, जो पेड वर्जन है वो जैसे जैसे उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। बुनियादी बात यह है कि सवाल आपके कितने जानने वाले हैं जो पेड वर्जन यूज करते हैं। अगेन आप एक ऐसी इनकम क्लास से ताल्लुक रखते हैं जहां पे आपका जो हल्का अरबाब है वो शायद ये अफोर्ड भी करता है, इसके बावजूद नहीं पे कर रहा। तो यहाँ पर ज़्यादातर अवाम जो है वो तो अफोर्ड भी नहीं करते कि $20, $40, $100 महीने का पे भी कर सकें। अगेन पाकिस्तान की जो AI पॉलिसी है जो अभी इन्होंने अब तो बल्कि साल हो गया है कि उसको लॉन्च भी कर दी है, क्या आप मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बैठे हैं वो बनाने से पहले? क्या आपने दीगर दुनिया से उसको डिस्कस किया है?
आप जो है अपने जो डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, अपना डाटा सेंटर बनाना बहुत महंगा काम है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि अपना डाटा सेंटर बनाने के लिए आप जो कुछ उसके अंदर लगा रहे हैं, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो ग्राफिक कार्ड है, चाहे उसकी एक लाइफ है। उसने 3 साल बाद उसकी एफिशिएंसी कम हो जानी है, 5 साल बाद उसको आपको रिप्लेस करना पड़ना है। आपने उसकी बजटिंग कर ली है। अच्छा, आपको एग्जैक्टली ये पता है कि आपने उससे काम क्या लेना है। मतलब अगेन देखें, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है ना, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है, और वो आपका जो सर्वर है, वो डाटा सेंटर है, वो आपका लोकल नेटिव ही होना चाहिए। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, मसलन आपने, हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं करती डाटा सेंटर्स, उनको आपने कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी देनी है, वरना बच्चे कैसे तैयार होंगे। अब आप उनको यहाँ पे खोल के देंगे, या आप अपने किसी दोस्त मुल्क चाइना के साथ डील बना लें कि जी आपके तो इतने डाटा सेंटर, ना आपके पास एनर्जी का मसला है, ना आपके पास ग्राफिक कार्ड्स का मसला है, ना आपके पास मेमोरी का मसला है। आप ऐसा करें कि हमसे इतने पैसे लें, हमें इतने क्रेडिट्स दे दें, या बल्कि पैसे भी ना लें, आप हमें इतने क्रेडिट्स दे दें, और आपने जो आगे रिसर्च करवानी है वो हमारे स्टूडेंट्स से करवा लें। सो इस तरह की कोई बार्टर डील दुनिया के साथ आपकी चल रही है, या बस इधर 20 बाबू बैठे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से कुछ। सर, एक देखिए रेस भी तो है ना, एक इस किस्म का ये भी होगा कि मैंने देखा है 1 साल के अंदर तक, कुछ टाइम नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया होगा कि जी एक AI क्लाइंट आया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। अब हर सॉफ्टवेयर के अंदर, हर चीज़ के अंदर जी इसमें हमने AI दे दिए, इसमें AI दे दिए, तो थोड़ा सा इसके अंदर ना इर्द गिर्द एक हवा भी है बहुत ज़्यादा कि कोई आपके कोर जो सिर्फ प्योर इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, जैसे गूगल जो है नज़र आता है, वो उन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं जो लोगों के अंदर शायद एक ज़रूरियात है। जैसे ये मैंने चीज़ की बात की। सर देखिए, दूसरा जो आपने एक बात की थी कि कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स ने AI यूज़ करके बनाया, बड़ा बैकलैश आ रहा, ये तो वो तो पकड़े गए, पकड़ लिया। लेकिन अब मुझे बताएं, इस किस्म के जो इश्तिहार होते हैं जो बिल्कुल प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जैसे बैंकिंग ऐप्स हैं, उनके इश्तिहार चलते हैं यहाँ पे, उसके अंदर एक 50-50 होता है कि जी एक तरफ आपके लाइव एक्टर्स जो हैं वो काम रहते हैं, लेकिन उसका 50% होता है, इसमें सिर्फ ग्राफिक्स होती है। तो क्यों ना कोई बैंक जो है ये कॉस्ट कट करके वो जो ग्राफिक्स वाला पोर्शन है वो प्योरली AI से बना ले, कोई पकड़ नहीं सकता, और दूसरा वाला एंगल जो है फिर जो है वो एक्टर्स के साथ करे। लेकिन इवेंचुअली सर कोई बैंक जैसा कोई कमर्शियल एंटिटी हो, और जैसे आपने इन ब्रांड्स के बारे में बात की जिनकी बॉटम लाइन उनको बहुत फर्क करता है कि यार ये हम काट सकते हैं मार्केटिंग बजट से, तो वो डेफिनेटली अपने मार्केटिंग बजट से काटेंगे। वो क्यों रखेंगे अपनी बुक्स के ऊपर जी? उसके बाद लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आता है, जो ये आपने कहा ये टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो रही है। जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, मोबाइल फोन्स आप देख लें, आप चैटिंग एप्लीकेशंस देख लें, सब कुछ है, ये सारा कुछ था कहा जाता है यार ये बच्चों की एक चीज़ है, आपस में चैट करते हैं, ये वो उसकी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ही आप सारी दुनिया जो है वो यूज़ करती है, व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें जो है, तो ये भी उस किस्म की चीज़ है मेरे ख्याल में कि अभी आहिस्ता आहिस्ता टीथिंग प्रॉब्लम जिसके आएंगे, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी। इवेंचुअली आज से कुछ साल बाद हम जो आप पेड वाली बात करें, लोगों की एक ज़रूरत बन जाएगी। मतलब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो लोग यूज़ करते हैं जिनके पैसे आपने देने हैं, तो ये भी उस किस्म की चीज़ बन जाएगी, वरना आपकी फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी दुनिया जो है वो सारी चीज़ को इस्तेमाल कर रही है और आप जो है इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल सर ये अगेन एक डेवलपिंग चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आगे होने को है। हम इसके ऊपर बाकायदा किसी एक्सपर्ट को बुला के एक दफ़ा बात भी करना चाहते हैं कि AI जो है वो एक्चुअली क्या करे। पर हमारा वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।